श्री कृष्ण कहते हैं, जब बुरा समय दस्तक देता है ना, तो सबसे पहले हमारे अपने ही दरवाजे बंद होने लगते हैं। जिनकी हंसी पर कभी हमें नाज था, वही आज हमारे आंसुओं पर हंसने लगते हैं। लेकिन याद रखना, बुरा समय भगवान का सबसे बड़ा इम्तिहान है, जो हर उस इंसान को पार कराता है जिसे वह बुलंदियों से मिलवाना चाहता है। जब रास्ते अकेले हो जाए, जब कोई आवाज साथ न दे, जब हर उम्मीद चुप हो जाए, तो समझ लो कि वक्त तुम्हें आवाज दे रहा है। चल पड़ो उस रास्ते पर जो अब तक किसी ने तय नहीं किया। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा समय वो दरिया है जिसमें कमजोर डूबते हैं और हिम्मती तैर कर किनारा ढूंढ लेते हैं। ये वो कसौटी है जहां सपनों की कीमत आंसुओं से चुकानी पड़ती है। लेकिन यकीन मानो, जिसने यहां धैर्य रखा, उसकी तालीम खुद वक्त करता है और एक दिन वही वक्त उसकी ताजपोशी भी करता है। कभी सोचा है, अगर सब कुछ आसान होता तो जीत का स्वाद इतना मीठा कैसे होता? अगर रास्ते सीधे होते तो मंजिल की कीमत कौन समझता? अगर लोग हमेशा साथ होते तो खुद पर भरोसा करना कौन सीखता? जब बुरा समय आता है ना, तो रिश्तों के मुखौटे गिरते हैं, सपनों की असली कीमत दिखती है और अपनी ताकत का सच्चा आईना सामने आता है। तब जाकर समझ आता है कि जो सच में हमारे थे वो चले नहीं जाते, और जो साथ छोड़ते हैं वो कभी थे ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी घबराना मत अगर अकेले चलना पड़े, क्योंकि भीड़ में चलने वाले अक्सर भीड़ का हिस्सा बनते हैं, मगर अकेले चलने वाला इतिहास लिखता है। जब थक जाओ तो रुक कर मत रोना, बस सिर उठाकर आसमान देखना और खुद से कहना, अभी मेरा इम्तिहान चल रहा है, अभी मेरा वक्त आने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरती उसके लफ्जों में नहीं, बल्कि उसके लहजे में छुपी होती है। शब्दों का वजन उतना नहीं होता जितना उन्हें कहने के अंदाज का असर होता है। इंसान की परछाई भी साथ तभी देती है जब तक उजाला होता है। अंधेरा आते ही हर रिश्ता, हर भरोसा, हर परछाई कहीं खो जाती है। दुनिया विज्ञान से चाहे जितनी भी विकसित क्यों न हो जाए, लेकिन सुकून आज भी बस प्रकृति की गोद में मिलता है, उस शांत हवा में, उस बहते झरने में, उस नर्म मिट्टी की खुशबू में। कभी भी किसी की मुस्कान के पीछे छिपे आंसुओं को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अक्सर जो सबसे ज्यादा हंसता है वही सबसे ज्यादा टूटा होता है। अपने शब्दों को मुफ्त समझकर इस्तेमाल मत करो, क्योंकि अगर गलत जगह गिर जाए तो ये शब्द ताउम्र दिल पर घाव छोड़ जाते हैं। इंसानियत हर घर में नहीं जन्म लेती, इंसान तो हर जगह पैदा होते हैं, मगर इंसानियत कहीं कहीं पलती है। बहुत से लोग मिलते हैं जिंदगी में, पर याद उन्हीं को करते हैं जो दिल को छू जाते हैं। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो लगन से चलता है वो मंजिल से पहले ही खुद को पा लेता है। लगन एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके भीतर पूरी कायनात को बदल देने की ताकत छुपी होती है। जिंदगी में ठोकरें चाहे जितनी भी लगे, पर भरोसा अपने हाथ की लकीरों पर नहीं, हाथ की लकीरें बनाने वाले पर करना सीखो। जो इंसान साफ बोलता है उसकी बातें कठोर लग सकती हैं, मगर यकीन मानो उसकी नीयत सबसे पाक होती है। धोखा हमेशा मीठे बोलने वालों से ही मिलता है, तीखे बोलने वाले तो हमेशा आईना दिखा जाते हैं। कभी खामोशी को हामत समझ लेना, कभी वो गिला भी हो सकती है, कभी नाराजगी भी, और कभी बेमोल सब्र भी। इसीलिए शिकायतें करना खामोश रहने से बेहतर है, क्योंकि बोलती हुई शिकायतें टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकती हैं। बहुत कुछ मिलता है इस सफर में, लेकिन अफसोस हम गिनती उसकी करते हैं जो छूट गया, जो अधूरा रह गया। दिल के ताले लफ्जों से नहीं, लहजे से खोले जाते हैं। खुद को भीड़ में खोने मत देना, क्योंकि भीड़ से अलग पहचान वही बनाता है जो अकेले चलने का साहस रखता है। इंसान के भीतर जानवर की ख्वाहिशें भी हैं और फरिश्ते की अक्ल भी। फर्क सिर्फ इस बात का है कि कौन सी ताकत उस पर हावी होती है। अगर ख्वाहिशें दबा दी जाएं तो इंसान फरिश्ता बन जाता है, और अगर अक्ल दब जाए तो इंसान सिर्फ एक भटका हुआ जानवर बनकर रह जाता है।
हाथों की लकीरों को पढ़ने वाले बहुत मिलेंगे, मगर अपनी तकदीर खुद लिखने वाले कम होते हैं। खुद पर यकीन करना सीखो, क्योंकि जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। गम में दोस्तों के साथ रहो, पर खुशियों में तब तक मत जाओ जब तक वो खुद न बुलाएं। सच्चा अपनापन वो है जो दुख में बिना बुलाए भी दौड़ा चला आए। कभी किसी की भावनाओं से मत खेलो, क्योंकि भावनाएं कांच की तरह होती हैं। एक बार टूटी तो आवाज नहीं करती, पर चुभती जिंदगी भर है। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ व्यक्ति भी इस दुनिया का सबसे ज्ञानी होता है, क्योंकि ज्ञान से बड़ी कोई संवेदना नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, तकलीफें केवल इम्तिहान लेने नहीं आती, कभी कभी तो ये दिखाने आती हैं कि असली अपने कौन हैं। पुरानी बातें, पुरानी यादें, ये सब समय के साथ धुंधली जरूर हो जाती हैं, पर दिल के किसी कोने में हमेशा ताजा रहती हैं। सही समय पर कही गई एक अच्छी बात और सही तरीके से संजोई गई एक याद जीवन की सबसे कठिन राहों में भी संबल बनती है। इंसान दौलत गिनता है, कल इतनी थी, आज इतनी बड़ी, और ऊपर वाला मुस्कुराता है। वो सांसें गिनता है, कल इतनी थी, आज इतनी बची। दुनिया के रैन बसेरे में कितने दिन ठहरना है कौन जानता है। बस दिल जीतते चलो, क्योंकि असली कमाई दौलत की नहीं, दिलों की होती है। औलाद के लिए मां बाप वहां भी हाथ फैला देते हैं जहां कदम रखना भी गवारा नहीं करते। मां बाप की दुआओं से बढ़कर इस दुनिया में कोई ढाल नहीं है। अपनी जुबान की ताकत अपनों पर कभी मत दिखाओ, खासकर उन पर जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया है। जुबान से निकला एक कटु वचन रिश्तों को ऐसी दरार दे सकता है जिसे भरने में पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाए। कभी मत भूलना, इंसान का सबसे सच्चा और बेहतरीन दोस्त ईश्वर होता है। वो बहुत जल्दी मान जाता है, न पुराने गिले शिकवे याद करता है और न तुम्हारी कमजोरियों पर हंसता है। ईश्वर तुम्हारी हर आहट सुनता है, बस तुम्हें अपनी पुकार पर यकीन रखना है। गैरों से गहरे रिश्ते यूं ही नहीं बनते, कुछ खालीपन अपनों ने भी दिया होता है। इंसान वही है जो अपनों के दर्द को बिना कहे भी समझ जाए। दुनिया से लड़ना आसान है, पर अपनों की बेरुखी से लड़ना सबसे मुश्किल। चलते रहो उस राह पर जो सच्ची हो, भले ही पूरी दुनिया खिलाफ हो। जो रास्ता मुश्किल लगे वही अक्सर मंजिल तक पहुंचाता है। जो दर्द तुम्हें आज रुला रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। जिंदगी का सबसे सच्चा हुनर यही है, गिरते रहो, संभलते रहो, चलते रहो। कभी सहारे की उम्मीद मत करना, क्योंकि जो सहारा देता है वो तुम्हें मजबूर भी कर सकता है। जीने का तरीका सिर्फ ठोकरें सिखाती हैं, सहारे नहीं। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर होता है, क्योंकि वही एक पल में अपनों के चेहरे से नकाब हटा देता है। अक्सर वही चेहरे सबसे ज्यादा चुभते हैं जिन पर हमने सबसे ज्यादा यकीन किया होता है। टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त, ये दो चीजें इंसान की जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आते। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि ये दुनिया इतनी मासूम नहीं है कि तुम्हारे भरोसे को बचा सके। दुनिया तो एक रंगमंच है, यहां हर कोई अपना किरदार निभा रहा है, और चेहरे के पीछे छिपी असलियत को जानने के लिए वक्त का आना जरूरी है। जब दर्द हद से गुजरता है तो इंसान या तो खामोश हो जाता है या फिर सब कुछ बदल डालता है। जिस दिन इस धरती का आखिरी पेड़ कट जाएगा, जिस दिन नदियां विषैली हो जाएंगी, शायद तब समझ आएगा कि पैसों से रोटी नहीं खरीदी जा सकती और धन कभी जीवन का विकल्प नहीं बन सकता। जहां कदर ना हो वहां ठहरना भी गुनाह है। जो सुनने को तैयार ना हो उसे शब्दों में बांधना भी व्यर्थ है। जो सच से रूठ जाए उसे मनाने की जरूरत नहीं है। जो मौसम की तरह रिश्ते बदलता हो उसे दोबारा उगाने की कोशिश मत करना। बस एक मकसद रखो, दिलों को जीतना, क्योंकि दुनिया जीतने का कोई पुरस्कार नहीं मिलता। यहां तक कि सिकंदर भी खाली हाथ गया था। अगर देने को कुछ ना हो तो दूसरों का दर्द बांटो, क्योंकि भूख केवल शरीर को नहीं रिश्तों को भी लगती है। प्यार परोस कर देखो, हर चेहरा मुस्कुराना सीख जाएगा। भीड़ में हर चेहरा अच्छा नहीं होता और अच्छे लोगों की भीड़ कभी नहीं होती। एक व्यक्ति ने एक फकीर से पूछा, उत्सव मनाने का सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है? फकीर मुस्कुराया और कहा, मौत से एक दिन पहले। व्यक्ति चौंक गया, पर मौत का समय कौन जानता है?
फकीर ने आंखों में चमक के साथ कहा, तो फिर हर दिन को अंतिम समझकर जीना सीखो। मैं इंसानियत में बसता हूं, पर लोग मुझे मजहबों में तलाशते हैं। इबादत खानों में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। इंसान अक्सर बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश में भटकता है, पर सही राह तो यह है कि बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़ो और उनकी अच्छाइयों को पकड़ो। अपना गम हर किसी से मत कहना, क्योंकि दुनिया में मरहम से ज्यादा नमक के ढेर मिलते हैं। कभी कभी हमें यह एहसास भी होना चाहिए कि जिसे हम अपने दुख के हिस्सेदार समझते हैं, वो हमारे जख्मों पर अनजाने में नमक छिड़क देता है। और जब मौन तुम्हारी भाषा बन जाए, तो समझना कि शब्दों का अस्तित्व तुम्हारी आत्मा ने पार कर लिया है। जब अंधेरे में हम दीपक लेकर चलते हैं, तो हमें भ्रम होता है कि हम दीप को दिशा दे रहे हैं, पर असल में वो छोटा सा दीपक ही है जो हमें राह दिखा रहा होता है। हम उसकी लौ में नहीं, वो हमारी आत्मा को जलाए रखता है। ये जीवन उलझनों से भरा है, पर कुछ सत्य हमेशा स्पष्ट होते हैं। जैसे रुपया चाहे जितना भी गिर जाए, मनुष्य जब रुपयों के लिए गिरता है तो उसकी गिरावट का कोई माप नहीं होता। धन के पीछे भागते भागते जब आत्मा ही खो जाए, तब महलों में भी बेचैनी की दीवारें उग आती हैं। ईश्वर की रची हुई यह सृष्टि अनमोल खजानों से भरी हुई है। हर रंग, हर गंध, हर स्पंदन एक चमत्कार है। पर आश्चर्य है कि इस खजाने की रखवाली कोई नहीं कर रहा। चौकीदार कहीं नहीं है, फिर भी यह कायनात एक नियम पर चल रही है। यहां से कोई एक तिनका भी साथ नहीं ले जा सकता। समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमारा है, वो सिर्फ उपयोग के लिए है। स्वामित्व का भ्रम ही सबसे बड़ा बंधन है। कभी किसी को दुख मत देना, क्योंकि हर दी हुई चीज लौटती है 1000 गुना होकर, चाहे वो दर्द हो या दुआ। अपनी पीड़ा की गिनती छोड़ दो और दूसरों की मुस्कान का हिसाब करना भी बंद कर दो। जीवन हल्का लगने लगेगा। कभी कभी त्याग ही सबसे बड़ा उपहार होता है। बचपन में सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल था, बड़े होकर क्या बनना है? अब समझ आया, फिर से मासूम बनना है, फिर से मिट्टी में खेलना है, फिर से बिना कारण मुस्कुराना है, फिर से किसी हार से दुखी न होना है। पूरी उम्र पढ़ते पढ़ते निकाल दी, पर जीवन का सबसे बड़ा पाठ अब जाकर समझ आया। लोगों को गिराना सबसे आसान शिक्षा है, पर किसी को थाम लेना सबसे कठिन साधना है। अपनी जुबान से किसी की निंदा मत करो, क्योंकि दोष हर दिल में छुपे हैं और जुबान हर किसी के पास होती है। 7 बातें कभी किसी से साझा मत करना। अपनी किस्मत की शिकायत अपनी औलाद से मत करना। अपने बुजुर्गों की कमी किसी अजनबी से मत कहना। अपने घर की हालत दूसरों के सामने मत बयां करना। अपने माँ बाप या गुरु की आलोचना कभी किसी भी सभा में मत करना। कभी पत्नी के सामने उसके मायके की निंदा मत करना। गैरों के सामने दोस्तों की बातें मत खोलना और अपने घर आए मेहमानों की कमी उनके जाने के बाद मत निकालना। हम मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों की सीढ़ियां चढ़ते हैं, जूते बाहर उतार आते हैं, पर मन के भीतर का घमंड, अपने अहम, अपने मैं को ले जाते हैं। फिर कैसे मिलेगा ईश्वर, जो अहंकार के द्वार से प्रवेश ही नहीं करता? श्री कृष्ण कहते हैं, किसी सरल व्यक्ति से किया गया छल तुम्हारे विनाश के दरवाजे खोल सकता है। सीधा व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वो बस अपनी ताकत दिखाने का शोर नहीं करता। अगर ऊंचाइयों को छूना है तो तूफानों को गले लगाना होगा। अगर चमकना है तो आग में जलना होगा। उठो तो इस तरह उठो कि समय भी तुम्हारी प्रशंसा करे, और झुको तो इस तरह झुको कि विनम्रता भी नाज करे। कुछ दबे हुए अरमान हैं, कुछ अनसुनी दास्तानें, कुछ खोए हुए ख्वाब हैं और कुछ सिसकती यादें। यही तो है जिंदगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ तूफान थमे नहीं, कुछ बारिशें थमी नहीं, कुछ अल्फाज बोले नहीं गए, कुछ रिश्ते बोले बिना टूट गए, पर फिर भी चलना पड़ता है, हर दिन एक नई उम्मीद की तरह। क्योंकि भाग जाना सबसे आसान विकल्प होता है, पर टिके रहना यही असली वीरता है। जिंदगी में डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, पर जो लड़ते हैं उनके पैरों में यह संसार झुक जाता है। ईश्वर को तलाशने निकले हैं हम, पर उसके निवास को नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ को संतुष्ट करने का माध्यम बना लिया है ईश्वर को। वो वहां नहीं मिलेगा जहां तुम अपने कर्म छिपाने जाते हो, वो वहीं मिलेगा जहां तुम खुद को देखने से डरते हो। जैसे जैसे जीवन बढ़ता है, हम सीखते हैं कि सबसे बड़ा सुख दूसरों की मुस्कान में है और सबसे बड़ी जीत
खुद के भीतर की शांति है। कहते हैं किसी चीज को पाने की सच्ची चाहत ही काफी है, लेकिन जब रातों की नींद उड़ने लगे, जब बेचैनी भी सुकून लगने लगे, जब लक्ष्य अधूरा रह जाए और दिल की धड़कन उसकी याद में धड़कने लगे, तो समझ लो अब सिर्फ चाह नहीं रही, अब तो वो मंजिल तुम्हारा हिस्सा बन चुकी है। हमें सिर्फ अपनी जीत से प्यार नहीं, हमें उस बेचैनी से भी मोहब्बत है जो हमें सोने नहीं देती, क्योंकि वही बेचैनी हमें अगले दिन फिर से उठने की वजह देती है। स्वर्ग के सपने, नरक के डर सब व्यर्थ हैं उस क्षण जब तुम किसी का दिल दुखाकर मुस्कुरा रहे होते हो। पाप पुण्य की बहस छोड़ दो, बस यह तय कर लो, कभी किसी की आत्मा को अपने स्वार्थ के लिए मत रुलाना। अपने वो नहीं जो जन्मदिन की तस्वीरों में दिखाई देते हैं, अपने तो वो होते हैं जो दुख की दरारों में चुपचाप दीवार बन जाते हैं, जो बिना शोर किए बस साथ खड़े रहते हैं। हर आंख एक जैसी दिखती है, पर उन आंखों से देखा गया नजरिया अलग होता है। हर इंसान का दिल एक सा धड़कता है, पर उसमें बसी संवेदनाएं अलग होती हैं। लोग कहते हैं जिंदगी अपनी शर्तों पर जीनी चाहिए, और वही लोग सुबह होते ही दूसरों की उम्मीदों की जंजीरों में बंध कर जीना शुरू कर देते हैं। दिमाग कहता है जैसा व्यवहार मिला है वैसा लौट आओ, लेकिन दिल कहता है अगर हम भी वैसे ही बन गए तो फर्क कहां रह जाएगा हम में और उनमें। इसलिए तू रुक मत, तू हवाओं का रुख मोड़ दे, तू अपने हौसले की तलवार निकाल, लोगों के भ्रम को चीर दे, तू उन आंसुओं को बहा मत दे, उन्हें अपनी शक्ति बना, अपने संघर्ष का ईंधन बना और उठ खड़ा हो उस मंजिल की ओर जिसे तूने सपने में नहीं, नींद की कुर्बानी देकर देखा है। हौसले तो उड़ान मांगते हैं, डर बस जमीन से चिपकाए रखता है। वक्त बदलता है, इंसान बदलते हैं, रिश्तों की परिभाषाएं बदल जाती हैं। कभी जो अपना था वो पराया हो जाता है, कभी जो साथ था वो गुमनाम हो जाता है। पर जब दुनिया के सारे हाथ छूट जाते हैं, तब कोई अदृश्य उंगली थाम लेती है। कुदरत कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ती, बस उस भरोसे को तुम्हें टूटने नहीं देना होता। इसलिए मुस्कुराते रहो। कड़वे बोलने वालों से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वो कम से कम असली होते हैं। डरना तो उन मीठे शब्दों से चाहिए जिनमें छुपा होता है समय के साथ बदल जाने का जहर। नामुमकिन कुछ भी नहीं, जो तुम सोच सकते हो वो तुम कर सकते हो, और जो तुमने कभी नहीं सोचा उससे भी आगे बढ़ सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर तब नहीं दिखता जब हम जिंदा रहते हुए उसे ढूंढते हैं, वो तब दिखता है जब सारे रिश्ते, सारे सहारे साथ छोड़ जाते हैं, और फिर उसी अंधेरे में एक धीमी सी रोशनी बनकर वो हमारे भीतर से प्रकट होता है। सच ये है कि जो लोग सहारे खोजते रहते हैं वो अक्सर भीतर से टूट जाते हैं। जो उम्मीदों पर जीते हैं वो हर पल किसी और के हाथों हार जाते हैं। अगर आप किसी ऐसे इंसान की तलाश में हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, तो ज्यादा दूर मत देखिए, बस एक बार आईने में अपने आप को देखकर मुस्कुरा लीजिए, क्योंकि आपसे बेहतर हमदर्द, साथी और मार्गदर्शक आपके पास कोई नहीं है। जो इंसान हारना सीख गया वो दरअसल जीत की सबसे ऊंची सीढ़ी पर पहला कदम रख चुका होता है, क्योंकि हारने से डरने वालों के हिस्से सिर्फ बहाने आते हैं, लेकिन हार को गले लगाने वालों को ही किस्मत मुस्कुराकर अपना नाम देती है। वक्त तुम्हारा है, चाहो तो इसे सोने में गुजार दो, या चाहो तो खुद को सोना बना लो। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, ये सोच सोच कर जब तक जेंगे तब तक अपना वजूद किसी और की मुट्ठी में रहेगा। अगर आप जानते हो कि आप सही हो, तो लोगों को पीछे से कुछ भी कहने दो, क्योंकि पीठ पीछे वही बातें होती हैं जिनका कोई वजूद सामने खड़ा होता है। डर क्यों लगे कि जिंदगी में क्या होगा, हर पल क्यों सोचें कि बुरा ही होगा। जब तक खुद को छोटा मानते रहोगे, दुनिया तुम्हें रौंदने का हक समझेगी। जिंदगी को समझना मुश्किल नहीं, बस जिस तराजू से औरों को तौलते हो, एक बार खुद उस पर बैठकर देखो। गुस्सा उसी पर आता है जिससे उम्मीद होती है, वरना अजनबियों की बातों पर कौन दिल जलाता है। उम्मीदें जिंदगी की हवा होती हैं, और मायूसी वो धीमा जहर जो धीरे धीरे आत्मा को निगल जाता है। हर किसी पर विश्वास करना मूर्खता है, पर किसी पर भी विश्वास न करना वो आत्महत्या है। भरोसा कीजिए, पर समझदारी से, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत अपनी ही जीभ को काट लेते हैं। परमात्मा लकीरें देता है, रंग हमें भरने होते हैं। कर्म भूमि पर सबको पसीना बहाना होता है, सिर्फ भाग्य से कुछ नहीं मिलता। हर चीज किस्मत से नहीं मिलती,
कुछ पाने के लिए खुद को उस योग्य बनाना पड़ता है। परिंदे, तू थक मत, अभी तुझ में जान बाकी है। मंजिलें भले दूर हैं, पर तेरी उड़ान अब भी जिंदा है। मुसीबतों से कह दो, हमसे उलझना मत सीखो। हमने अंधेरों में चलना बिना रोशनी के सीख लिया है। आज नहीं तो कल तेरी मुट्ठी में होगी ये दुनिया, अगर अब भी तेरी नजरें लक्ष्य पर अडिग हैं। हौसला चाहिए इस लड़ाई में, दुनिया जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है। जो लोग हर किसी में बुराई खोजते हैं, असल में वे अपने दोषों की परछाइयों से भाग रहे होते हैं। खुशियों की मिठाइयां हजारों छकी होंगी, पर एक सच्चे आंसू से मीठा दुनिया में कुछ नहीं होता। किसी को समझाना हो तो अकेले में कहना, क्योंकि भीड़ में दी गई नसीहत इंसान को और तोड़ देती है। अनुभव कहता है, एक वफादार दोस्त 1000 रिश्तेदारों से बड़ा होता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता वो होता है जो नाराजगी के बाद सिर्फ एक मुस्कान से फिर से जुड़ जाए। किसी से पूछना मत कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। इन सब से जितना दूर रहोगे उतना चैन से जी सकोगे। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो वो उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके लिए उसका अद्भुत स्नेह और विश्वास होता है। जो रिश्ता ईश्वर से जुड़ा होता है उसे कोई इंसान नहीं तोड़ सकता, लेकिन जो रिश्ता दिखावे से जुड़ा हो वो सच्चाई के एक झोंके से बिखर जाता है। कभी किसी से जबरदस्ती रिश्ता निभाने की जिद मत करना, क्योंकि जब रिश्ता बोझ बन जाए तो साथ नहीं घुटन देता है। आजकल इज्जत भी दिखावे की हो गई है, जो सच्चे दिल से सम्मान देता है वही धोखा देता है। इसलिए उम्मीदों को सीमित रखो और कर्मों को असीम। रिश्तों की कीमत हर दिन बदलती है, कभी आंखों से आंसू बनकर बहती है तो कभी मुस्कुराहटों में खो जाती है। इसलिए बस निभाना सीखो, जताना नहीं। इसलिए बस चलना सीखो, रुकना नहीं। इसलिए बस जीना सीखो, थकना नहीं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।